जो चुनाव में तुम दादागिरी करते हो, सीना ठोकते हो, हम इनका हक मारेंगे, तुम्हारी जमानतें जब्त कराने के लिए कितनी संख्या है पिछड़े वर्ग के लोगों की, शोषित वंचित समाज के, SC ST लोगों की, वो बताने के लिए। गला सूख गया सरकार का, हक लाने लगे, आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैंने कहा भैया बताओ ना कितने आते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेज ST ST OBC के। तो जब भी आप इनसे अपने हक की बात करेंगे इनका गला सूख जाता है, ये जवाब नहीं देते। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हुए, 1 लाख सरकारी स्कूल। मैंने कभी नहीं देखा किसी विश्व हिंदू परिषद वाले को वो कहे इस बात को कि जिस हिंदू का खून न खौला खून नहीं वो पानी है, सरकारी स्कूल खोलो। सब कुछ के बावजूद वो करते कुछ नहीं, क्यों? इसके पीछे की वजह यह है कि वो चुनाव जीत रहे हैं। राजनीति के आदमी को डर तभी लगता है जब वो चुनाव हारते हैं। तो वो जानते हैं कि पिछड़े समाज के लोग हों, SC ST समाज के लोग हों, वो इकट्ठे तो है नहीं, उनको हिंदू मुसलमान के नाम पे अपने साथ मिला लो, चुनाव जीत जाओ, फिर जैसे मन है देश को चलाओ, जितना हो सकता है इनका हक मारो, कोई बोलने वाला नहीं। और आप भी बुरा मत मानिएगा, फंसे हुए हैं उसके चक्कर में। बस आ जाते हैं चुनाव के टाइम में, जिस हिंदू का खून न खौला खून नहीं वो पानी है। प्रोफेसर साहब बैठे हैं सूरज जी, पूछे, मैंने अभी एक मीटिंग में पूछा था पिछली बार, कौन सा वो मुसलमान है जिसने आपके आरक्षण का विरोध किया, उसका नाम बताइए आप मुझे। किसी ने किया क्या? किसी मुसलमान ने आपके आरक्षण का विरोध? कौन सा वो मुसलमान है जिसने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हमारे बगल में बैठ के खाना नहीं खा सकते? कौन सा वो मुसलमान है जिसने कहा कि गले में हाड़ी बांध के आपको घूमना पड़ेगा? मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, यही बगल में बुलंदशहर है, CRPF का एक जवान जो SC समाज से आता था, उसको घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया। मध्य प्रदेश के अंदर SC समाज के एक व्यक्ति को उस शमशान में अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया जो दूसरे समाज के लिए आवंटित था। SC समाज के व्यक्ति को सड़क पर बिहार के अंदर अंतिम संस्कार करना पड़ता है, और आपको कहते हैं हिंदू 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 के नाम पे सब लोग इकट्ठा हो जाओ, चलो मुसलमानों से लड़ो, हमारा साथ दो। एक भी दलित, एक भी पिछड़ा, एक भी SC ST समाज का व्यक्ति आज तक RSS का प्रमुख नहीं बना, 100 वर्षों में, 100 वर्षों में। और भारतीय जनता पार्टी इतनी पुरानी पार्टी हो गई, इसके पहले जनसंघ था, इन्होंने SC समाज के एक व्यक्ति को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, कोई इनका SC समाज का व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना। लेकिन आप ऐसी पार्टियों के पीछे गुणगान करने में लगे हुए हैं। और हम तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को मानने वाले लोग हैं। समाजवादी लोग तो नारा लगाते थे आंदोलनों में, हम लोगों ने रघु ठाकुर जी के साथ नारा लगाया, सोशलिस्टों ने बांधी गांठ पिछड़े पांवे 100 में 60, ये नारा। और क्या तर्क था इसके पीछे डॉक्टर लोहिया का, कि एक व्यक्ति जो 0 पॉइंट पे खड़ा है और दूसरा व्यक्ति जो 20 किलोमीटर आगे खड़ा है, उन दोनों के बीच में आपस में प्रतियोगिता नहीं हो सकती। अगर आपको प्रतियोगिता करानी है तो जो व्यक्ति 0 पॉइंट पे खड़ा है और आगे पहुंचा दो, फिर आप दौड़ कराओ, हम दौड़ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो काम आप नहीं करते, छुआछूत, भेदभाव, हक मारने का काम। मुझसे बहुत जजेस नाराज हो गए, लेकिन मैं चिंता नहीं करता इस बात की, आप नाराज होते हो कोई बात नहीं। मैंने एक बार संसद में सवाल पूछ लिया कि जरा आप बताइए कितने जजेस हैं हिंदुस्तान के अंदर जो SC ST OBC से आते हैं? गला सूख गया सरकार का, हक लाने लगे, आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैंने कहा भैया बताओ ना कितने आते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस SC ST OBC से? देश भर में जितने विश्वविद्यालय हैं उसमें 45 में से 38 विश्वविद्यालयों में आपने सवर्ण जातियों के लोगों को VC बना रखा। आपको पिछड़े समाज के लोगों में, SC ST में, आपको कोई भी व्यक्ति इस योग्य नहीं लगता कि वो वाइस चांसलर बनाया जा सके। फिर उनका गला सूख गया। फिर मैंने उनसे पूछा कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल पे, प्रोफेसर की नियुक्ति पे आप तमाम जो भर्तियां करते हैं उसमें 80% हक मारे बैठे हुए हैं आरक्षण का, तो आप बताइए क्या उनको उस समाज से आपको योग्य लोग नहीं मिलते? फिर गला सूख गया। तो जब भी आप इनसे अपने हक की बात करेंगे इनका गला सूख जाता है, ये जवाब नहीं देते। तो करना क्या है? नहीं, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाना नहीं है, स्कूल नहीं खोलना है, अस्पताल नहीं खोलना है, तुम्हारा लोन नहीं माफ करना, तुम्हारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं करना, बस क्या पढ़ो, बस लड़ाई लड़ने के लिए हिंदू मुसलमान के, इसके लिए तैयार हो सब लोग। अगर यही काम करते रहोगे अगले 100 साल तक उत्थान होने वाला नहीं है समाज के पिछड़े वर्ग के, शोषित वंचित लोगों का, इसको याद रखना। कितने स्कूल बंद हुए आप कल्पना कर सकते हैं?
प्रोफेसर रतन लाल जी बैठे हुए यहाँ पे, आप जानेंगे तो आपको रुलाई आएगी। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हुए। 1 लाख सरकारी स्कूल। कौन पढ़ता है उन सरकारी स्कूलों में? 1 लाख सरकारी स्कूल देश भर में बंद हुआ। मैंने कभी नहीं देखा किसी भी हिंदू परिषद वाले को वो कहे इस बात को कि जिस हिंदू का खून न खौला खून नहीं वो पानी है, सरकारी स्कूल खोलो। पीएचसी में जहां आपके लोगों का इलाज होता है, सरकारी अस्पताल में जहां आपके लोगों का इलाज होता है, उनका खून नहीं खोलता। कभी नहीं कहते कि भाई इनका आरक्षण का हक मारा जा रहा है, इनके बच्चे स्कूल में पढ़ कैसे पाएंगे, उनको तो मिड डे मील की सुविधा कहां मिलेगी प्राइवेट स्कूलों में, आप सरकारी स्कूल क्यों बंद कर रहे हैं? कभी किसी हिंदू का खून खोलते मैंने नहीं देखा कि आरएसएस वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, बजरंग दल वाले निकल रहे हैं और कह रहे हो कि नहीं साहब मोदी जी हम आपको सरकारी स्कूल बंद नहीं करने देंगे, योगी जी हम सरकारी स्कूल बंद नहीं करने देंगे। कभी देखा आपने? नहीं। बात पे लड़वाएंगे आपको। अरे भैया ये होटल किसके नाम से है? ये बाबा रेडीमेड की दुकान किसके नाम पे है? ये कैसे आपने इसमें हिंदू नाम लिख लिया? इसके ऊपर लड़ाई लड़ेंगे, इसके ऊपर झगड़े कराएंगे। हमारे अंदर की वैज्ञानिक सोच मार दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी। कभी खड़े होकर कुछ, कभी खड़े होकर कुछ, ऊट पटांग सब बोलते रहते हैं। कहते हैं नाली के गैस से चाय बना लो। ऐसा व्यक्ति हमारे देश का प्रधानमंत्री है। एक कार्यक्रम में गए, बिहार के अंदर सभा कर रहे थे, कह रहे थे सिकंदर जब बिहार में आया था तो बिहारियों ने मार के भगाया था। तो बिहारी लोग कहे भैया सिकंदर कभी बिहार में नहीं आया, ऐसे मत करो हमारे साथ। फिर गए हमारे यहाँ संत कबीर नगर में, कहने लगे बाबा गोरखनाथ जी, बाबा संत कबीर जी, बाबा गुरु नानक देव जी एक साथ बैठ के मीटिंग करते थे। सबने कहा भाई इनके जीवन काल में ही बड़ा लंबा अंतर है, एक साथ मीटिंग कैसे करते थे? तो कुछ भी प्रधानमंत्री बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। कहते ताली बजाओ कोरोना ठीक हो जाएगा, थाली बजाओ कोरोना ठीक हो जाएगा, दिया जलाओ कोरोना ठीक हो जाएगा। मैंने तो संसद में कहा था हम लोग घर ही नहीं जाएंगे, यही संसद में रहेंगे और चलो सब लोग लाइट बंद करके बैठते हैं, कोरोना ठीक करके दिखाओ। तो आपकी वैज्ञानिक सोच को मारा जा रहा है, सोचने समझने की शक्ति को मारा जा रहा है। तो हमारे सोचने समझने की शक्ति को प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी और इनका जो मातृ संगठन है आरएसएस वो खत्म कर रहा है। इसलिए जो नारा कांसीराम जी ने दिया था, जो नारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने दिया था, जो नारा मधुलिमे जी ने दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस पे आना पड़ेगा, इस पे आना पड़ेगा। और जाति जनगणना तो आपको करानी पड़ेगी कई कारणों से। एक कारण यह कि आरक्षण की व्यवस्था जातियों के संख्या के आधार पर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, नंबर 1। और दूसरा कारण यह कि तमाम कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन जाति, उन वर्ग के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नंबर 2। और नंबर 3, जो चुनाव में तुम दादागिरी करते हो, सीना ठोकते हो, हम इनका हक मारेंगे, तुम्हारी जमानतें जब्त कराने के लिए कितनी संख्या है पिछड़े वर्ग के लोगों की, शोषित वंचित समाज के, SC ST लोगों की, वो बताने के लिए। कहते साहब हम जाति जनगणना नहीं कराएंगे, कुत्ता गिनेंगे, लेकिन इंसानों की गिनती नहीं होनी चाहिए। हम इस बात का विरोध करते हैं, इंसानों की गिनती करो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।